संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखा कर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ा कर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है। बिहार की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा विवाद छिड़ा है, जहां राष्ट्रीय जनता दल की दो युवा और तेजतर्रार महिला प्रवक्ताओं कंचना यादव और प्रियंका भारती ने टीवी डिबेट्स का माहौल बदल दिया है। ये दोनों महिलाएं पिछड़े और दलित समाज से आती हैं और वे अपनी बेबाकी से भाजपा प्रवक्ताओं को कड़ी टक्कर दे रही हैं। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि इन्हें टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया चैनल्स मिलकर उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया। एक्स पर ये मुद्दा वायरल हो रहा है, जहां आरजेडी समर्थक इसे कायरता बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा कह रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। आरजेडी की ये दोनों प्रवक्ताएं कंचना यादव और प्रियंका भारती टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट्स में बहुत तेज तर्रार और तर्कपूर्ण तरीके से बोलती हैं। वे बीजेपी के प्रवक्ताओं को अक्सर जवाब नहीं देने देती और उनकी कमजोरियां उजागर करती हैं। इससे बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं। अब बीजेपी ने कुछ मीडिया चैनलों पर दबाव डालकर कहा है कि अगर कंचना और प्रियंका को डिबेट में बुलाया गया तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आएंगे। मीडिया वाले भी फोन करके आरजेडी को बता रहे हैं कि वे इन महिलाओं को नहीं बुलाएंगे। ये सितंबर 2025 के आसपास की घटना है जो एक्स पर वायरल हो रही है। ये बॉयकॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंचना यादव और प्रियंका भारती पिछड़े और दलित समाज से आती हैं और वे जातिवादी सोच, बीजेपी की नीतियों और मीडिया की पक्षपाती रिपोर्टिंग पर खुलकर हमला करती हैं। आरजेडी इसे महिला सशक्तिकरण पर हमला बता रहा है, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये महिलाएं गाली गलौज करती हैं और डिबेट का स्तर गिराती हैं। इस पूरे मामले को लेकर कंचना यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे क्या कुछ बोली हैं, सुनिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखा कर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ा कर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव को फेल हो जाता है ना राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने, इसलिए डर गए। इसलिए कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेंगे भाजपा के प्रवक्ता। इसलिए कल से हमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेगी। क्यों भाई, आपके प्रवक्ताओं को कुछ आता जाता नहीं है क्या? गाली गलौज के अलावा गाली गलौज सिखाए हैं बस। हिम्मत है तो राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने अपने प्रवक्ताओं को टिका कर दिखाइए, तर्क पर बहस करिए, फैक्ट पर। गाली गलौज पे बहस करेंगे, हाँ उसमें तो आप लोग को महारत हासिल है, लेकिन यह मत भूलिए कि हम हर जवाब हर तरह से देना जानते हैं। फैक्ट पर भी जिस भाषा में आप हमसे डिबेट करेंगे उस भाषा में हम आपसे डिबेट करेंगे। इसलिए भाजपाइयों, पहले कुछ सीख कर पढ़ लिख कर आओ, हिम्मत लेकर आओ हमारे साथ बैठने का। हमारे साथ नहीं बैठने का होगा तो कंचना यादव को बैन करो, कभी प्रियंका भारती को बैन करो, कभी सारिका पासवान को बैन करो। राजद की महिला प्रवक्ताएं लालूवादी हैं, डरती नहीं है किसी से। लालू जी किसी से नहीं डरे तो प्रवक्ता क्या डरेंगे लालू जी के। जय हिंद। कंचना यादव आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वे यादव समाज से हैं।
जो पिछड़े वर्ग में आता है। उन्होंने BHU और JNU से पढ़ाई की है और कैंसर पर मशीन लर्निंग में PhD किया है। वे डिबेट्स में डेटा और तर्कों से बीजेपी को घेरती हैं। उनकी पोस्ट में कहा गया है कि बीजेपी वाले तर्कों से हारते हैं तो मीडिया पर दबाव बनाते हैं। वे कहती हैं राजद से कौन आएगा ये राजद तय करेगी, बीजेपी या चैनल नहीं। तो वहीं प्रियंका भारती भी RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वे कुशवाहा समाज यानी कि दलित और पिछड़े वर्ग से आती हैं। प्रियंका भारती ने JNU से PhD की है और छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। वे डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं को गालीबाज कहती हैं और कहती हैं कि बीजेपी वाले तर्क से नहीं लड़ते बल्कि मीडिया से बॉयकॉट करवाते हैं। उनकी पोस्ट में लिखा है, तर्क से लड़िए, पीछे के रास्ते मीडिया को कहना कि हमने इन्हें बॉयकॉट किया है ये कायरता है। दोनों को RJD के नेता तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया है ताकि पिछड़े समाज की महिलाएं राजनीति में मजबूत आवाज बने। तेजस्वी इसे महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताते हैं। इस पूरे मामले पर RJD के चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति सिंह यादव ने X पर पोस्ट किया कि तेजस्वी यादव ने महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल पेश की कि भाजपा और RSS जैसे संगठन डर गए हैं। वे कहते हैं कि RJD की महिलाओं फौज, सड़क, सदन और मीडिया पर दहाड़ती है। बीजेपी ने इन महिलाओं को चैनलों से बैन करवाया जो दलित और पिछड़े समाज की बेटियां हैं। वे मीडिया को चुनौती देते हैं कि वे जितना दबाएंगे RJD उतना लड़ेगी। RJD वाले इसे बीजेपी और मीडिया के गठजोड़ का नाम देते हैं जो सामाजिक न्याय की आवाज दबाना चाहते हैं। वे कहते हैं बीजेपी वाले डर कर भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास तर्क ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि कंचना और प्रियंका ने सामाजिक न्याय और दलित आंदोलन को मजबूत आवाज दी है। उनकी आवाज दबाने का मतलब है सदियों से चुप रखे गए समाज पर फिर पाबंदी लगाना, लेकिन ये महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। श्याम मीरा सिंह X पर कहते हैं कि इन दोनों ने टीवी डिबेट्स का माहौल बदल दिया है। पहले एंकर्स और पैनलिस्ट कुछ ही जातियों से आते थे, लेकिन इन महिलाओं ने उस दीवार में सेंध लगा दी। अगर ऐसी 2-3 एंकर्स भी आ गई तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। कई यूजर्स और एक्टिविस्ट भी इन महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को रगड़ा और मीडिया की साख पर सवाल उठाया। बीजेपी वाले कहते हैं कि महिलाएं डिबेट में हंगामा करती हैं, गाली देती हैं और मुद्दों पर बात नहीं करती, इसीलिए वे उनके साथ नहीं बैठना चाहते। कुछ पोस्ट में बीजेपी समर्थक कहते हैं कि RJD वाले बिहार की छवि खराब कर रहे हैं। कई मीडिया चैनल्स पर ये डिबेट्स वायरल हो रही है जहां एंकर्स इन महिलाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन RJD वाले कहते हैं कि मीडिया बीजेपी की कठपुतली बन गई है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। कई वीडियोस में डिबेट क्लिप्स शेयर हो रही हैं जहां ये महिलाएं बीजेपी प्रवक्ताओं जैसे अजय आलोक, सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देती दिखती हैं। RJD इसे जीत बता रही है और कह रही है कि बीजेपी डर गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे डिबेट का स्तर गिर रहा है। लेकिन क्या मीडिया बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है या ये राजनीतिक चाल है बिहार चुनाव 2025 से पहले? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।